बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार मटर कोरमा। मटर कोरमा बनाने के लिए चाहिए मटन का गोश्त, दही, टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, ये थोड़े साबुत गर्म मसाले हैं, मोटी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग और तेज़पात। इसके अंदर हम डालेंगे मिर्चें। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं पकाऊंगी, आपके सामने मैं जीरे डालती हूँ। पैन के अंदर मैंने 4 टेबल स्पून या 4 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने डाल दिया है ऑयल। इसके अंदर डालेंगे दरमियाने साइज़ की प्याज और एक डालेंगे इसके अंदर हम मीडियम साइज़ का टमाटर। बहुत सिंपल तरीके, सादे तरीके से बनाऊंगी जिस तरह कि मेरी अम्मी बनाती थी उसी तरह। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। जब इस तरह पकाते हैं तो जो गोश्त का फ्लेवर होता है बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, मैं अब उसके अंदर डालेंगे एक जवा लहसुन का। इसको भी मैंने नहीं कूटा, कुटी गल जाएगा। ये अदरक की पेस्ट है, जो मैंने स्टोर की है, इससे मुझे डाल रही इसके अंदर 1 टेबल स्पून। और ये आधा किलो मेरे पास मटन है, ठीक है। इसके अंदर हम डालेंगे 2 कप पानी, ठीक है। ये 2 कप पानी डाल के, अच्छा अब ये मैंने आपको बताया ना, ये तेज़पात वगैरह सारा मसाला जो मैंने इसके अंदर डाल दी। इसको चूल्हे के ऊपर रखते हैं और फ्लेम को करते हैं ऑन। अब मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़ी सी हल्दी अंदाजे के साथ, 2-3 चुटकियाँ, और डालेंगे ½ टी स्पून नमक। ये देखें, ये वाला चम्मच है मेरे पास, ये इसके अंदर ही होता है। ये मैं 2 डाल दूँगी, 1 और 1। सारी चीज़ें हो गई है। अब मैं इसको ना ये ढकने के साथ ढाँप देती हूँ। 15 मिनट के बाद हम दोबारा मिलेंगे आपसे। 15 से 20 मिनट हो गया। अब हम इसको दोबारा चेक करते हैं। ये गोश्त तो गल गया, थोड़ा सा इसमें पानी है। हम इसको अच्छी तरह इसको भून लेंगे। भूनने के बाद मैं इसमें दही शामिल करूँगी। अब ये सालन ने घी छोड़ दिया है। अब आप इसके अंदर डालेंगे छोटे वाली प्याली है, अच्छी तरह फेंट के, ताकि छुट्टी ना रही, इसके अंदर डाल। अब हम दही और जो गोश्त है इसको अच्छी तरह भूनें। अब हम इसके अंदर डालेंगे छोटी वाला चम्मच है, ½ टी स्पून से भी थोड़ा कम है, गरम मसाला। और ये देखें, काली भी तकरीबन 2 से 3 टिक्की इसके अंदर डाल। बहुत ही मज़ेदार ये कोरमा तैयार होगा। अगर आपको मेरे कोरमे की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे आप ये अच्छी तरह भून गया, कितनी कट कट की इसके अंदर से आवाज़ें आ रही हैं। कोरमा बहुत इस तरह भून गया। तकरीबन दही और दही और मटन को तकरीबन मैंने 5 से 6 मिनट भूना है। अब हम ग्रेवी बनाने के लिए हल्का हल्का शोरबा, यानी कि शोरबे में हल्का सी ग्रेवी होती है, शोरबे टाइप, इसके अंदर 1 चम्मच 1 कप जो है ना मैं इसके अंदर डाल दिया। अब लोग बारे आएंगे तो हम इसको डिश आउट करें। देखिए माशाल्लाह कितनी इसकी अच्छी रंगत है। बिल्कुल ये देगों की तरह कोरमा पका है। वही मैंने मसाले डालने की तरीका जो है ना वो मैंने बिल्कुल सिंपल रखा है। सिंपल तरीके के साथ मैंने ये बनाया। ये जब ये बिल्कुल तैयार है, चूल्हे को करती हूँ बंद। लेकिन जी अब ये मटन कोरमा तैयार है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बना है। आप भी बनाएं, बड़े मज़े से खाएं। अल्लाह हाफ़िज़।